एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है मंडे के दिन का ही और कल के वीडियो के आगे का ही ये वीडियो भी है। तो बस यहाँ पर ना अपना जो है काम वगैरह निपटाने के बाद, मतलब शाम के काम निपटाने के बाद मैं लग पड़ी थी यहाँ पर अपना किचन का सामान लगाने के लिए। तो आज का पूरा दिन मैंने कल के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर किया है, शाम तक का रूटीन, और उसके आगे का ये वीडियो रहने वाला है। तो आज मैं आप सभी के साथ अपनी करवा चौथ शॉपिंग भी शेयर करने वाली हूँ। फ़िलहाल तो मैंने सोचा पहले ही अपना ग्रोसरी का सामान लगा लेते हैं, नहीं तो फिर काफ़ी देर हो जाएगी। और सुबह से ही मतलब मैं बाहर भी चली गई थी अपने सुबह के काम निपटाने के बाद, और उसके बाद जो है लंच हुआ, कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड करके रखे। तो पूरा दिन तो जैसे कि आज मेरा कामों में ही निकल गया था, थोड़ा देर के लिए भी मैं नहीं बैठ पाई थी। तो फिर यहाँ पर सोचा कि चलो अपना हाथों हाथ ग्रोसरी भी लगा लेते हैं, ये काम भी निपट जाएगा। तो त्योहारों में हमेशा करके ना मतलब ऐसा ही होता है कि बिज़ी रूटीन हमारा रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने अपना जो सामान था, दालें वगैरह, वो निकाल ली है। दालें वैसे मैंने इस बार जो है ना सिर्फ़ 1-2 तरह की ही दालें मैं लाई हूँ। ज़्यादा दालें मैंने नहीं ख़रीदी हैं क्योंकि मन ही नहीं होता है, कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा है। और एक दाल तो मेरी ख़राब भी हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि इस बार ना दालें नहीं लाएँगे, क्योंकि एक तो त्योहार वगैरह है तो कुछ ना कुछ अलग से चीज़ें बनती भी रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है राजमा डाला था, जो कि 1 किलो राजमा था, और ये 1 किलो राजमा कंटेनर के अंदर नहीं आ पाता है। वैसे तो ये 1 केजी का ही लिया था मैंने, जैसे मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाया था, लेकिन इसमें 1 केजी सामान आता नहीं है। तो जो भी ये कंटेनर मेरे खाली हो रखे हैं ना, तो जैसे इनमें पहले से सामान था, तो इनको मैंने अंदर से भी धुल करके अच्छे से सुखा करके तो मैंने शेल्फ़ के ऊपर रखे हुए थे ये। तो जो भी कंटेनर मेरे खाली थे, बस मैंने उनके अंदर ही सामान फ़िल किया है। बाकी जो सामान रखा हुआ है पहले से ही कंटेनर में, इस बार मैंने ना उसी कंटेनर में दोबारा से सामान नहीं डाला है, क्योंकि जब वो खाली हो जाएंगे तो उनको धुल करके फिर मैं उनके अंदर अपना जो है बाकी का सामान रखूँगी। तो यहाँ पर जो दालें थी वो मैंने सारी फ़िल कर दी है। एक दाल यहाँ पर बच गई थी, ये मैंने डाल दी है इसके अंदर। तो मैं लेकर के आई थी काली उड़द की दाल। इस बार ना तो मैं अरहर की लेकर के आई हूँ, ना धुली हुई लेकर के आई हूँ। तो काफ़ी दालें हैं, मतलब 1-2 दालें मैं नहीं लेकर के आई हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने अपना सामान जो कंटेनर में लगाने का था वो लगा दिया है। उसके बाद ये जितने भी पैकेट हैं ना, मैंने कोई भी पैकेट अपना खाली नहीं किया है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो ही मैं इन सब सामान को खोलूँगी, क्योंकि मसाले वगैरह सब चीज़ें जो है थी किचन में अभी, जो मैंने पहले से खोल कर के रखी हुई थी। बाकी जो है मतलब अभी ज़रूरत थी मुझे रिफ़ाइंड ऑयल खोलने की, तो एक पैकेट मैंने बाहर ही रख दिया, इसको कंटेनर में करूँगी, और एक पैकेट मैंने अंदर ही रख दिया है। तो ये थोड़ा ईज़ी रहता है जब इस तरह का कोई सामान होता है ना, पैकेट वगैरह का। जब इनकी ज़रूरत पड़ती है मैं इनको तभी ही खोलती हूँ, नहीं तो ये ऐसे ही रखा भी रहे ना अगर महीना भर भी, तो ये ख़राब नहीं होते हैं। तो पैकेट लाने का ये फ़ायदा रहता है, जैसे बेसन, सूजी, इस तरह से कोई भी सामान हमारा रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ अपनी करवा चौथ की शॉपिंग, मैंने क्या क्या ख़रीदारी की है। और वैसे मेरी सारी शॉपिंग एक दिन में नहीं हुई है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने सामान लिया है अपना। तो एक दिन अगर करने जाते हैं ना मार्केट में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपनी शॉपिंग की है। और मेरा ये भी था कि मैं जब सारी ख़रीदारी कर लूँगी ना तो तब आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो फाइनली जो है शॉपिंग हो चुकी है, जो भी लेना था। तो चलिए आप सबको मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ख़रीदारी की है करवा चौथ के लिए। तो अभी जितना भी सामान है मैंने निकाल करके रख दिया था, तो यहाँ पर रख लेते हैं इसको, और अभी फिर जो है आप सभी को दिखाती हूँ। उठा लेते हैं इसको। पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी को अपना सूट दिखाती हूँ। वैसे सूट नहीं वियर करूँगी मैं, जैसे करवा चौथ वाले दिन तो मैं साड़ी वियर करूँगी। और जैसे कि हमारे यहाँ पर त्यौहार होते हैं तो ज़्यादातर करके साड़ियाँ ही हम लोग जो है वियर करते हैं, लेकिन मैंने सूट भी लिया है। तो उसकी सिलाई मैंने खुद ही की है, जो कि मैं आप सबको बताती हूँ कि मैं खुद से ही सिलाई करती हूँ। सूट वगैरह कुछ भी रहता है मेरा। तो ये वाला सूट मैंने स्टिच किया है, और ये देखिए। तो ये वाला सूट मुझे, जैसे मैं घर पर गई हुई थी तो उस टाइम पर मैं लेकर आई थी, उसके बाद मैंने इसकी स्टिचिंग की, और अभी भी इसमें काफ़ी काम बाकी है। जैसे कि इसमें ना तुरपाई का काम बाकी है, और मैं इसमें सोच रही थी लेस वगैरह लगाने के लिए, जो मुझे मैचिंग में नहीं मिली। एक मैं लेकर के भी आई थी, जैसे मोती वगैरह इसमें है ना, नग होता है जो,
तो इस तरह की मैं लेकर के आई थी, लेकिन वो थोड़ा-सा इसमें अजीब लग रही थी। एक तो ना जैसे प्रिंट पे सूट रहता है तो थोड़ा सोच समझ करके लगानी पड़ती है, जो मैचिंग में भी जाए इस तरह से। अगर कढ़ाई वगैरह के सूट होते हैं तो उस पर ईज़िली जो है ना चल जाती है कढ़ाई से मैच करने के बाद। तो यहाँ पर ना बाजू वगैरह मुझे अभी मोड़ना भी रह रहा है इसमें, तो तुरपाई का काम बाकी है, बल्कि प्रेस वगैरह भी मैं बाद में करूँगी। धुलाई मैंने इसकी कर दी थी। तो यहाँ पर ना ये पूरा प्रिंट में है, आगे भी प्रिंट है इसमें, पीछे भी प्रिंट है और इस तरह का सूट मुझे मिला। जैसे मैं मार्केट गई तो लाइनिंग वगैरह के सूट भी थे, लेकिन मुझे ना इस तरह का सूट ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। सर्दी हो, गर्मी हो, कैसे भी करके इनको पहन लो, बाहर जाओ या घर में पहनो, तो इस तरह से हो जाता है। लेकिन जो लाइनिंग वाले सूट होते हैं ना फ्रेंड्स, वो मुझसे नहीं पहने जाते हैं, गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं पहने जाते हैं। हाँ, ये रहता है कि जैसे मतलब कहीं जाना हो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन फ़िलहाल जब कहीं जाना होगा तो तब देखेंगे। तो फ़िलहाल तो मैं ये सूट लेकर के आई थी जिसकी मैंने स्टिचिंग कर ली है। साथ ही ये वाली बैंगल्स मैं लेकर के आई हूँ और ये गोल्डन और सिल्वर नग दोनों, मतलब इसमें ना मैचिंग है। सिल्वर में भी ये चला जाएगा, जैसे सिल्वर के साथ मैच करो या फिर जैसे गोल्डन के साथ मैच करो। ज़्यादातर तो वैसे गोल्डन चूड़ियाँ ही जाते हैं किसी भी मैचिंग में, तो उसके साथ भी ये चल जाएगा। इस तरह में इसका जो है ना डिज़ाइन है। साथ ही जो है 2 डब्बे मैं और लेकर के आई थी। एक तो मैं ये ग्रीन वेलवेट में चूड़ियाँ लेकर के आई हूँ जो मेरी साड़ी के साथ जाती हैं, और एक मैं मेहरून लेकर के आई थी प्लेन। मेहरून कलर की चूड़ियाँ मेरे पास नहीं थी, रेड तो मेरे पास थी भी, बल्कि मैंने उसमें से कुछ पहन ली है, कुछ रखी हुई है। और बैंगल्स वगैरह मैं नहीं लेती हूँ, ख़ास करके जब त्यौहार इस तरह से होते हैं ना, करवा चौथ वगैरह, तो इन पर मैं ले लेती हूँ 1-2 बॉक्स, नहीं तो फिर मैं पूरा साल भर बैंगल्स नहीं लेती हूँ। कंगन वगैरह तो मैं ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर करके मैं कंगन ही पहनती हूँ घर में भी। चूड़ियाँ तो 1-2 लगा लेती हूँ बस, चूड़ियाँ से ज़्यादा मैं पहनती नहीं हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि डेली में ना थोड़ा अच्छी लगती है मैरून कलर की चूड़ी, कैसी भी आपका सूट साड़ी रहे तो सबके साथ जाता है। और उसके बाद यहाँ पर ना ये वाला सेट जो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, तो इसको पता नहीं मतलब कौन सा बोलते हैं, राजस्थानी चूड़ा कुछ इस तरह से करके था ये, और इसको मैंने मंगवाया था 2-3 महीना पहले। तो अभी तक मैंने इसको वेयर नहीं किया है, और उस टाइम पर भी सेल चल रही थी तो उस टाइम पर मैंने इसको मंगवाया था मीशो से ही। तो काफ़ी सुंदर लग रहा था मुझे, तो मैंने इसको ऐसे ही उठा करके रख दिया था कि चलो त्यौहार आएंगे आगे तो उसमें पहन लेंगे, क्योंकि जाना तो कहीं हमने होता नहीं है। त्योहारों में एक मौका मिलता है अच्छे से जो है कपड़े वगैरह सब चीज़ें जो है श्रृंगार वगैरह का। तो यहाँ पर जो है ना ये वाली बैंगल्स मैंने ली थी, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और इसमें ना सारी ही मोटे मोटे बैंगल्स है, चाहे इनमें अलग से जो चूड़ियाँ रहती है हमारी उसको भी लगा करके इसको वियर कर सकते हैं, या फिर इसको जैसे खाली भी पहनेंगे ना सूट के साथ। तो मैं इतना सारा जो है ना चूड़ी नहीं पहनती हूँ इतनी सारी, लेकिन साड़ी के साथ अच्छी लगती है। अगर इसको ऐसे भी करेंगे ना, वियर करेंगे, तो ये सबके साथ जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी कलर के साथ अच्छी लगेगी, तो सब कलर के साथ ये जाती है। साथ ही जो है ये वाला बॉक्स मुझे अभी ही रिसीव हुआ था 1 महीना पहले ही। तो ये वाली बैंगल्स जो है, जो चूड़ा होता है, तो वो मैंने मंगवाया है इसमें। ये वाला जो कलर होता है ना मैरून कलर, रेड कलर मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है जैसे चूड़े वगैरह में रहता है, और ये कलर ना सबके साथ जाता है। रेड कलर का चूड़ा था मेरे पास, लेकिन होता है ना मन सा भर जाता है, तो फिर वापस से हम सोचते हैं कुछ नया करके देखते हैं। तो मैंने इस बार जो है मैरून कलर में मंगवाया था इसको। ये भी बहुत ही कम प्राइस में था, मेरे ख्याल से 150 या कुछ इससे थोड़ा सा 10-20 रुपये बस ऊपर रहा होगा, इससे ज़्यादा में नहीं था। तो उस टाइम भी अच्छी खासी सेल चल रही थी, जैसे 1 महीने से सेल का ही चल रहा है अभी त्योहारों की वजह से। तो ये मैंने उस टाइम पर मंगवाया था, और साइज़ वगैरह एकदम से परफेक्ट आया था, मुझे चेंज करने की भी दिक्कत नहीं पड़ी। और ये कलर भी ऐसा होता है ना, अगर सूट के साथ भी पहनो ना, किसी भी ड्रेस के साथ, तो अच्छा से मतलब जो है मैच हो जाता है। और ये नहीं रहता है कि हाँ जैसे ग्रीन साड़ी है ग्रीन चूड़ियाँ, रानी कलर की साड़ी है तो रानी कलर की चूड़ियाँ। तो ये एक ऐसा कलर होता है ना मैरून कलर, चूड़ा भी मतलब चूड़ा भी सभी के साथ जाता है। तो बस यहाँ पर ना ये तो थी मेरी बैंगल्स वगैरह की शॉपिंग, और ये मैं थोड़ा सा सामान लेकर के आई हूँ, जैसे बिंदी, नेल पेंट, तो इस तरह की इसमें चीज़ें हैं, ये मैंने सारी इकट्ठा करके रखी हुई है। क्योंकि जब हम लोग रेडी होते हैं ना, तो एक सामान उधर एक सामान उधर, तो इस तरह से बिखरा हुआ पड़ा रहता है, तो फिर ढूंढना भी पड़ता है। जैसे मैं मार्केट से कुछ भी सामान लेकर के आई ना, तो मैंने इसके अंदर रख दिया था। और ये वाले जो बैंगल्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कंगन, तो जब मैं घर पर गई हुई थी तब मैं मम्मी के साथ लेकर के आई थी। ये मैं 2 लेकर के आई थी, एक और डिज़ाइन है, दूसरा डिज़ाइन है वो। ये वाला जो कंगन है ना, ये हर मैचिंग के साथ जाएगा। अगर इसको खाली भी वेयर करेंगे ना, एक एक चूड़ी के साथ, मैरून हो या रेड हो किसी भी कलर की,
तो भी अच्छा लगता है। सूट के साथ ना मुझे इस तरह के कंगन हो, जैसे कहीं जाना हो या घर में तो ये सब चीज़ें नहीं पहनी जाती हैं। घर में तो मैं सिंपल जो कंगन रहते हैं ना वही वियर करती हूँ, या फिर 2-2 4-4 जो है चूड़ियाँ डाल लेती हूँ, क्योंकि घर में मेरे ख़्याल से सभी का ही ऐसा रहता है, घर में कोई चूड़ियाँ इतनी पहनता नहीं है आजकल। और ये वाले कंगन मुझे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। साथ ही जो है ये वाला मैं कंगन लेकर के आई थी जब मैं घर पर ही गई हुई थी उस टाइम पर। तो थोड़ा बहुत कुछ सामान था इसमें, बिंदी वगैरह, क्लच मैं लेकर के आई थी। बस ये रहता है ना कि जब शॉप पर जाते हैं तो एक के साथ जो है दूसरी चीज़ें देख लेते हैं, तो वो भी मैंने ले लिया था। बाकी मेकअप वगैरह का सामान मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। मेकअप के लिए देखा होगा आपने, इसमें ना तो कोई क्रीम है, कुछ भी मैं नहीं लेकर के आई हूँ। मेरे पास ना मतलब 1-2 अगर क्रीम रखी रहती है तो मेरा उसी में काम हो जाता है। ज़्यादा मुझे कुछ भी फेस पर लगाने की आदत ही नहीं है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है फ्रेंड्स, ये बिछुए जो मैं लेकर के आई हूँ, तो मुझे ये वाली पसंद आ रही थी। तो सारा सामान मैंने आप सभी को दिखा दिया है। ये बिछुए लेकर के आई थी मैं जब मैंने पहली मतलब जो है ना शॉपिंग मैंने स्टार्ट की थी करवा चौथ की। तो ये मैं लेकर के आई थी हस्बैंड के साथ, जो कि मैं उस दिन तो आप सभी को नहीं दिखा पाई थी। और इस बार ना मैंने मल्टी कलर में लिया है इनको, तो मैं हमेशा करके जो है 2 बिछुए पहनती हूँ, मतलब 2 जोड़ी बिछुए पहनती हूँ। लेने तो गई थी मैं अंगूठे वाली, लेकिन ना फिर मैंने अंगूठे वाली नहीं ली। सोचा कि चलो यही वाले ले लेते हैं, अच्छी भी लग रही थी, डिज़ाइन थोड़ा कुछ अलग भी था। इस तरह का डिज़ाइन मतलब मैंने मल्टी नग वाली जो है चुटकी अभी तक नहीं पहनी थी। बस यही थी मेरी करवा चौथ की थोड़ी-सी शॉपिंग। तो आप सभी को कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी। शाम के ना लगभग जो है 5:30 या 6 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। तो मुझे ना भूख लगाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अपने लिए ओट्स बना लेते हैं। बाकी तो सारे काम निपट चुके थे। और वाक़ई में आज के दिन ना मुझे बिल्कुल भी फ़ुर्सत नहीं थी। मैं थोड़ा देर के लिए भी नहीं बैठी, ना तो मैंने अपना फ़ोन चेक किया। मतलब वीडियो वग़ैरह डालने के बाद मैंने अपना फ़ोन उठा कर के ही नहीं देखा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कोई-कोई दिन हमारा इसी तरह से बिज़ी निकल जाता है। तो बस कामों में मैं बाहर गई, जैसे किसी दिन अगर बाज़ार जाना पड़ जाए या घर आकर के भी इतने सारे काम होते हैं। ख़ास करके ग्रोसरी का भी काम जो है ना लगभग आधा पौना घंटा आराम से लग जाता है इन सब कामों में भी। तो बस यहाँ पर मेरे ये ओट्स बन करके तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।